लाहौर में आधी रात को जब दुश्मन ने ये नाकाम साजिश की थी, हमला किया था, जिसका डट कर मुकाबला किया गया, उस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इनका यूनिट लाहौर में मौजूद था। उस दौरान ये स्टूडेंट थे, वहाँ पर जो माहौल था उनसे जानते हैं कि लाहौर में क्या माहौल था, जो कुछ उन्होंने देखा, अगर आंखों देखा हाल अगर आप ब्रिगेडियर साहब बयान करें। एक्चुअली मैं उसका 6-7 क्लास में पढ़ता था। 65 सडनली वी केम टू नो, सुबह अयूब खान ने, जनरल अयूब ने कहा मेरे अजीज हम बच्चों ने सेट के दुश्मन ने हमला कर दिया और ही दुश्मन को नहीं पता कि किस कौम के लोग। और एक्चुअली उस वक़्त जो जज्बा था आई कांट एक्सप्लेन, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बूढ़ी औरतें, जो कुछ होता था वो लेकर आ रहे थे कि ये ट्रुप्स के लिए दें, उनको ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, रज़ाइयाँ दे रहे हैं। उसके बाद ट्रांसिस्टर्स दैट यूज टू बिग स्ट्रेंथ, वो जो सेल के साथ चलता था, क्योंकि उसमें मैडम नूर जहाँ के नगमे और वो दे शुड बी फोर्स मल्टीप्लायर उस वक्त होता था, और जो वो नगमे चल सुबह तो वसम लिखते थे और मैडम नूर जहाँ उसको गाती थी। उसके साथ इतनी नडर लाहौरी थे, मैं ऑनेस्टली आई फील बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर, कि वो जज्बा ऐसा था कि पता चला कि लाहौर में ये रावी दरिया के पास छाता बरदार फौज दुश्मन उतार दिया, तो लाहौरी यकीन करें डंडे लेके, लालटेनें लेके रात को भाग पड़े कि हम उनको मारेंगे जाके। दिस वाज द जज्बा जो सुखा था। और उसके बाद इसी तरीके से ट्रुप्स का, आई मीन मेरी रेजिमेंट, बिकॉज आई ज्वाइन लेटर ऑन आफ्टर 71 वॉर आई ज्वाइन आर्मी, तो दे टोल्ड मी कि हमें सुबह एक एक्सरसाइज कर रहे थे पीटी के ऊपर, पता चला कि दुश्मन अटैक कर दिया, तो वी रश टुक आवर वेपन्स, वी वेंट टू द बॉर्डर, हमने डिफेंस पोजीशन ली और जिस तरीके से लड़े, क्योंकि इंडियन का डिज़ाइन ये था, उनके चीफ आर्मी साहब ने कहा था कि सुबह नाश्ता हम लाहौर जिमखाना में जाके करें। अच्छा, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन थे एंड दे वर ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन फिर जिस तरीके से हमारी फ़ौज ने, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों हैं, ट्राइबैटल सर्विसेज, तो वो जो लड़ाई की और जिस तरीके से लड़े जज्बे के साथ, आई थिंक इट इज़ नोन टू एवरीवन। इंडियन अटैक एक लाहौर में अटैक किया, एक उन्होंने सियालकोट में किया, और आपको याद होगा सियालकोट की जो बैटल ऑफ चुबिंडा कहलाई जाती है, टैंक्स की बैटल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी थी, और उसमें लिटरली दुश्मन को इतना नुकसान हुआ कि उसके हमारी तरफ क्या करते हुए हमने कसूर में जाके खेमकरन, उनका पूरा एक टाउन था, वो कैप्चर कर लिया। रण ऑफ कच्छ पे हमने सक्सेस ली। तो ये एक बहुत बड़ी है, लेकिन बेसिक वजह ये थी कि उस वक़्त आप लड़ाई याद रखें, जो फाइट एज अ नेशन, जिसमें अवाम और फ़ौज मिल के लड़ाई करते हैं, और उस वक़्त लिटरली यही था कि पूरी अवाम आपके साथ खड़ी हुई थी। मुझे याद है ये डॉग फाइट होती थी जहाज़ की, डॉग फाइट मीन कि जब इंडियन एयरक्राफ्ट को हमारे एयरक्राफ्ट चेंज कर रहे थे और उनको गिराते थे, तो लोग छतों पे जाकर तालियां बजा रहे होते थे। अच्छा। दो इट इज़ वेरी डेंजरस कि वो फायर जो ऊपर से कर रहे हैं, किसी को भी लग भी सकता था, लेकिन जज्बा था। बिल्कुल उनको डर नहीं था। और इसी के साथ हमारी रेजिमेंट, ख़ासतौर पर मैं आई टॉक अबाउट माई रेजिमेंट विच इज़ अक्रॉस BRB, जो एक डिफेंस लाइन थी उसके आगे थी, और वहाँ उन्होंने थ्रू आउट वॉर में लड़ाई की। हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, ही रिफ्यूज़ टू गो बैक, ही सेड माई रेजिमेंट वी विल कंटिन्यू एंड वी विल नॉट गिव अप आवर एरिया। और उसी में मैंने एक पिक्चर भी अपलोड करने के लिए दी थी, एक इंडियन जो 15 डिवीजन के GOC थे, जनरल नरिंजन प्रसाद जी, तो वो अपनी जीप, जब हमने अटैक किया, वो अपनी जीप, रनिंग जीप बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, अपना फ्लैग, अपने 2 स्टार्स, अपने मैप्स, अपनी छड़ी, सब कुछ छोड़ के भाग गए। और वो आज हमारी रेजिमेंट में वो एज ए वॉर ट्रॉफ़ी हमें मिली हुई है, वो लगाई हुई है। मैंने वो आपके किसी को दी थी, आई डोंट नो उन्होंने पोस्ट किया कि नहीं, तो वो बड़ी क्लियर पे है। और वो हमारी वॉर भी है, क्वार्टर गार्ड में लगी हुई है। जब भी कोई विजिटर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो वो बड़े शौक से देखते हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर रेजिमेंट व्हेन यू गेट अ वॉर ट्रॉफी लाइक दिस। सही, बिल्कुल, बड़ी, वाकई आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी एजाज़ की बात है। और यही वजह थी जो हम लोगों ने जिस तरीके से पूरी कौम ने फ़ौज के साथ मिलकर मुकाबला किया, इस साजिश को नाकाम बनाया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हालांकि प्रोपेगेंडा भी किया, लेकिन वो प्रोपेगेंडा उनका बिल्कुल बेसूद था, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनका गुरूर था, उसको खाक में मिलाया गया। सबसे ज़्यादा व्यूज़, सबसे ज़्यादा रील्स और सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।